पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के लिए भगवान शिव के नामों से बताई गई वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूं, सुनो। हर महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनाकद्रक शिव पशुपति और महादेव, यह क्रमश शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः, ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी लानी चाहिए। मिट्टी कहां से लाएं? तालाब से, नदी से, या कोई सुंदर वृक्ष हो, पवित्र जगह से वो मिट्टी लानी चाहिए। तो जब मिट्टी लाने के लिए हम मंत्र का उच्चारण करें, वैसे तो मंत्र भी हैं, वेद मंत्रों का वर्णन है, पर साधारण मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए? पहले उसे मिट्टी लाने के लिए ओम हराय नमः ये बोलकर उसे मिट्टी लानी चाहिए। दूसरा नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके वह लिंग निर्माण करे। फिर ओम संभवे नमः बोलकर उस पार्थिव शिवलिंग की प्रतिष्ठा करे। तत्पश्चात ओम शूलपाणये नमः कहकर उस पार्थिव शिवलिंग में भगवान शिव का आवाहन करे। ओम पिनाक द्रसे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाए। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करे और फिर ओम पशुपतये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करे और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर उस आराध्य देव का विसर्जन करे। जो इस प्रकार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, महादेव उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उनकी प्रत्येक मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कितने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने पर कौन सी कामना पूर्ण होती है? ध्यान पूर्वक सुने। विशेष विशेष कामनाओं के लिए विशेष संख्या में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। 1000 शिवलिंग के निर्माण जो मनुष्य करता है उस पे मां सरस्वती की कृपा होती है और उसे सहज में ही विद्या की प्राप्ति होती है। तो जिन बच्चों का दिमाग पढ़ाई लिखाई में कम लगता हो, उन बच्चों के हाथों से हम सभी को 1000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराकर, पूजन कराकर विसर्जन कराना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग जो मनुष्य धन की इच्छा रखते हैं, और ऐसे तो बहुत लोग हैं, भगवान मिले न मिले कोई बात नहीं, पर धन लक्ष्मी जरूर मिल जाए। लक्ष्मी सबको चाहिए। अच्छा, जिन पे है उनको और चाहिए, जिन पे है उन्हें ज्यादा चाहिए, जिन पे नहीं है वो फिर भी संतोष कर लेते, बोल ठीक है जितनी है उसी में काम चला लेंगे, हमें ज्यादा नहीं। लेकिन जिन पे ज्यादा होती है उन्हें और ज्यादा चाहिए। तो जिन्हें ज्यादा लक्ष्मी चाहिए, 2 ऑप्शन है आपके पास में। एक तो जितनी लक्ष्मी है उसमें से देना प्रारंभ कर दो। हम जैसे जब आया करें तो दिया करो उन्हें बढ़ चढ़ के, ये लो और लो महाराज और लो। तो जब दोगे, नहीं ये मजाक नहीं कर रहे हैं, जितनी लक्ष्मी धर्म के कार्य में आपकी लगेगी, जरूरतमंदों की सेवा में लगेगी, धर्म के क्षेत्र में लगेगी, लक्ष्मी उतनी ही पवित्र होगी और आपके पास आने के लिए तैयार होगी, दौड़ कर आएगी आपके पास। दूसरी बात समझ लो, आप उस लक्ष्मी का दुरुपयोग करें। दुरुपयोग कैसे? जुआ खेले, शराब पिए, मांस खाएं, या और कुछ उल्टे सीधे काम करें, तो क्या लक्ष्मी आपके पास आना पसंद करेगी? नहीं करेगी। आप ऐसे समझो आपकी नई गाड़ी आपने ली और आपके मित्र ले गए हो चलाने, और वो जाके ठोक के आ जाए, तो दोबारा दोगे उसे? पहले से ही कह दोगे भैया गाड़ी खराब है। वैसे ही भगवान ने आपको लक्ष्मी दी है, अगर उसका दुरुपयोग करोगे तो भगवान भी कह देंगे भैया तेरे लायक नहीं है, तू जा निकल ले यहां से। और जब सदुपयोग करोगे तो भगवान कहेंगे तुम बड़े अच्छे हो भैया, और लो और अच्छे काम करो और अच्छे काम करो। तो ठाकुर जी की लीला तो ठाकुर जी जानते हैं।
तो जिन्हें और लक्ष्मी चाहिए उन्हें 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। कितना? 500। 500 पार्थिव शिवलिंग अपने हाथों से निर्माण करे, उन्हीं का पूजन करे और फिर उनका विसर्जन करे। तो जितनी लक्ष्मी मनुष्य चाहता है फिर वो लक्ष्मी मां की कृपा होती है। 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण उस मनुष्य को करना चाहिए। अब इस संसार में ऐसे भी लोग हैं कि जो गृहस्थ में तो जा चुके हैं, गृहस्थ में तो पहुंच गए, पर उनके घर में संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं है, उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसे मनुष्यों को क्या करना चाहिए? ऐसे मनुष्यों को 1500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और 1500 पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके उनका पूजन करे और फिर उनका विसर्जन करे नियम अनुसार। जो मंत्र हमने बोले उन मंत्रों के साथ, तब आपको पुत्र रत्न की भी प्राप्ति पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से हो जाएगी। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। जिन्हें संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, जो इस संसार में सब कुछ से संतुष्ट हो चुके हैं, जो कुछ और पाना नहीं चाहते, जो सिर्फ इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और उनका विसर्जन करना चाहिए। उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है, वो मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य अपनी दरिद्रता से दुखी हैं, उन्हें 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अपनी दरिद्रता को नष्ट करने की प्रार्थना करनी चाहिए। कई मनुष्य ऐसे हैं, नाना प्रकार की मनोकामनाओं को, सांसारिक भोगों को भोगना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करके भगवान का पूजन और विसर्जन करना चाहिए। तो नाना प्रकार की मनोरथ जो आपके मन में है उन्हें महादेव पूरा कर देते हैं 10,000 पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से। बोलो राधे राधे। जिनकी कुंडली में जेल जाने का योग हो, उन लोगों को 1500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, विधान से पूजन करना चाहिए, विधान से उनका विसर्जन करना चाहिए। तो जेल जाने का योग भी नष्ट हो जाएगा 1500 पार्थिव शिवलिंग के निर्माण, पूजन, विसर्जन से। इतना प्रभावी है ये पार्थिव शिवलिंग।